Being an UI/UX designer, it's always expected that you should be a good visual designer. But apart from being a good visual designer, you also have some responsibilities that you need to perform where design is not required. So in this video, मैं उसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एज एन UI/UX डिज़ाइनर आपको करनी होती हैं. Hey folks, this is Dev and I have created a Telegram group where I will be posting the few study material for the UX designer. The link is the description. Make sure to join that group. So for example, अगर आपके पास एक कोई क्लाइंट आया है एंड ही इज़ अ पर्सन जो फाइनेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है या फिर वो ई-कॉमर्स में है, वो आपके पास आता है कि दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड हेल्प मी टू सॉल्व इट. अब यहाँ पे अगर आप एक प्रॉब्लम को विजुअल डिज़ाइन से जस्ट डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो ये नहीं होगा. सो यू नीड टू डू द यूज़र रिसर्च. सो वन ऑफ द फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ टू डू द यूज़र रिसर्च कि जो क्लाइंट आपके पास आया है उसकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम में यूज़र्स जो हैं उनको क्या फेस करना पड़ रहा है. अब आपको एक यूज़र रिसर्च करनी पड़ेगी कि जब एक यूज़र उस एप्लीकेशन उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है. सेकेंड इज़ कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ न्यू क्लाइंट कम्स इन एंड ही आस्क्स टू क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर सच प्रॉब्लम. इट कैन बी लेट्स टेक द रियल एस्टेट कि ही इज डीलिंग विद द रियल एस्टेट एंड ही वांट्स एन एप्लीकेशन फॉर द रियल एस्टेट. सो व्हाट विल यू डू? यू नीड टू क्रिएट द यूज़र पर्सोना. सो व्हाट इज़ यूज़र पर्सोना? कि उस एप्लीकेशन को कौन कौन यूज़ करने जा रहा है, उसका कौन कौन यूज़र होगा. अब रियल एस्टेट में दो तरह के यूज़र हो सकते हैं, वन जो बेचना चाहता हो और वन जो खरीदना चाहता हो. एंड यू कैन ऑल्सो से कि एक थर्ड पर्सन भी हो सकता है एंड दैट इज़ द ओनर ऑफ दैट रियल एस्टेट एप्लीकेशन. जो क्लाइंट आपके पास आया है वो भी एक यूज़र हो सकता है कि वो देखना चाहता है कि उसके एप्लीकेशन पे कितने ब्रोकर्स, कितने ओनर्स और कितने ऐसे पर्सन साइन अप हैं जो उससे सर्विस ले रहे हैं. तो आपको ऐसे ऐसे करके बहुत सारे यूज़र पर्सोना क्रिएट करने पड़ते हैं. नाउ द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एज एन UX डिज़ाइनर कैन बी डूइंग अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड द रियल एस्टेट वन ओनली. तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे 99 एकर्स, मकान.com ऐसे बहुत सारे ही वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, प्लॉट्स, बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो. अब इफ़ यू आर एन UX डिज़ाइनर एंड यू वांट टू बी अ गुड UX डिज़ाइनर, तो आप किसी भी क्लाइंट को हेल्प करने के पहले एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करोगे कि उस फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन हैं और आप उस पर अपने क्लाइंट के लिए वो एप्लीकेशन कैसे अच्छा बना सकते हो. सो यू आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू टू योर क्लाइंट. तो अगर आप ये काम करते हो तो क्लाइंट की नज़रों में आप अच्छे काम करने वाले व्यक्ति होगे. डूइंग द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिज़ाइन अ गुड एप्लीकेशन. Why? Because then you will get to know, okay, what are the things that you are lagging in your design and what are the things that is added in your competitors and they are adding value to their product. You can add those values in your application or for the client application that you are designing. And as I said, the first and the foremost was the understanding the client problem. So that is the base of your UX designer. If you have not still understood the client problems properly, you would not be able to come up with a good solution using the UX designer. So understanding the user problem, asking as many questions as you can to understand what the exact problem he is facing. There could be sometimes like कि वो client जो आपको problem बता रहा है that is not the real problem. Real problem कुछ और हो. And you will get to know about the real problem only when you ask them the questions, when you try to go into the depth of that problem, and then you can actually understand, okay, this is the real problem, and then you can come up with a solution. And then comes the another responsibility of an UX designer is sticking to the client's brand. So like for example, as I said, अगर रियल एस्टेट का उसका बिजनेस है, उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ लोगो होगा, उसने कुछ कलर डिसाइड किया होगा. If they have already decided, if they have not, you can give them, okay, like let's do this, let's create a logo, let's create these brand colors. बट अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपको उनके ब्रांड कलर से स्टिक रहना होगा. इट कुड नॉट बी कि लाइक आपको ये चीज़ कलर अच्छा लग रहा है. येस, यू कैन गिव दैम a suggestion कि if we add these colors in your brand, how these colors are going to add value in your brand or maybe in your product. But if they already have the built-in, you need to stick to their brand. The another responsibility of UI/UX designer is iterative design. So what is iterative design? आपने एक डिज़ाइन बनाया, आपने अपने क्लाइंट को शो किया. क्लाइंट को हो सकता है वो पसंद ना आए, वो बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोल सकता है. तो आप एक बार डिज़ाइन बनाओगे, फिर उसी को थोड़ा चेंजेस करके फिर दूसरा डिज़ाइन बनाओगे. तो दैट इज़ कॉल्ड एन आइटरेटिव डिज़ाइनिंग की फीडबैक्स आते रहेंगे, आप उसको चेंज करते रहोगे और
एक अच्छा प्रोडक्ट तभी आता है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि आज जो एक प्रोडक्ट बनाया दैट वुड बी द परफेक्ट प्रोडक्ट, एंड इट कैन बी लाइक कि नॉट विद द क्लाइंट ओनली. प्रोडक्ट में कुछ आपको भी ऐसा लग सकता है कि दिस इज नॉट द गुड, तो यू विल डिजाइन इट अगेन, राइट. सो आइटरेटिव डिजाइनिंग होती रहती है, एक के बाद एक डिजाइनिंग होती रहती है, एंड इट कीप्स चेंजिंग एंड इट कीप्स इम्प्रूविंग. द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन यूआईएक्स डिजाइनर इज रेगुलर सर्वे. तो एक बार प्रोडक्ट बन गया, एक बार एप्लीकेशन बन गई, एक बार वेबसाइट बन गई, उसके बाद जब यूज़र यूज़ करता है तो एक रेगुलर सर्वेज होते हैं. आप अपने यूज़र से सर्वे करते हो कि हाउ दिस प्रोडक्ट और वेबसाइट वाज वैल्यूएबल टू यू. क्या ये आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया है, क्या वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो आप चाहते थे कि ये एप्लीकेशन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. अगर नहीं करता है तो आप सर्वे में मेंशन कराते हो, एंड देन उस सर्वे को पढ़ते हो, एंड देन यू कम अप विथ अ सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि दिस इज़ नॉट एडिंग वैल्यू इन यूजर्स लाइफ. लेट्स मेक दीज चेंजेस. तो रेगुलर सर्वे होना एंड रेगुलर फीडबैक्स, these are the things that keep going on and you keep working on and keep improving your design or the product. The another most important responsibility of an UX designer is to keep connecting with the developers team. आपने डिज़ाइनिंग बना दी है, जब तक डेवलपर्स उस पर कोड नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, आपका डिज़ाइन एक सिर्फ फिग्मा पे डिज़ाइन बन के रह जाएगा, एक प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाएगा. सो कनेक्टिंग विद द डेवलपर्स एंड गेटिंग देम टू नो कि वाई you have designed it, how they can use the Figma or the design, and how that design can be helpful to the developers. तो कई बार डेवलपर्स को भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो कि हमने ये कंपोनेंट क्यों यूज़ किया, हमने ये बटन्स क्यों यूज़ किया है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. इन दैट केस यू हैव टू कनेक्ट विद द डेवलपर्स एंड लेट देम नो कि वाई यू हैव डन दिस एंड हाउ इट्स गोइंग टू ऐड द वैल्यू इन द क्लाइंट लाइफ और द प्रोडक्ट. तो कनेक्टिंग विद द डेवलपर्स एंड द अदर टीम इज़ वन ऑफ द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट कि आपने डिज़ाइन कर ख़त्म कर दिया है, आपने अपने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया है एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओवर. नो, यू हैव टू कीप कनेक्टिंग विद द डेवलपर. सो दीज वर द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एन UI and UX designer do apart from the visual design. I hope this video was helpful to you. Let me in the comments, and till then, bye bye, take care, keep smiling.